देखने को मिल रही हो, लेकिन जो नया बदलाव देखने को मिल रहा है वो सिर्फ ईवीएस के अंदर देखने को मिल रहा है। बट आज कुछ नया बदलाव देखने को नहीं मिला, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन नए देखने को मिले। तो जो 2-3 क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं। और ईवीएस के लगभग 14-15 क्वेश्चन आज मैंने पूरे ले लिए, पूरे मुझे क्वेश्चन मिल गए सारे के सारे जो ईवीएस के अंदर आज की शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आज पूरे क्वेश्चन मिल गए, तो सभी के ऊपर एक एक करके चर्चा कर लेता हूं और सारी बात आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आज की शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं और बाकी के शिफ्ट के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है उसके ऊपर बात कर लेता हूं। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो ये नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर मैंने कहा हुआ है एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। अब तो सीधा आपका 17 तारीख को एग्जाम है, तो एक वीडियो बनाकर मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा यार। उसके बाद आप लोग मुझे फ्री कर देना, क्योंकि अब मैं केवीएस वाले बच्चों की तैयारी कराऊंगा, उनका एग्जाम अब नजदीक है, उनका एग्जाम आने वाला है, तो उनकी तैयारी कराऊंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे पकड़कर फिर सीटेट के लिए खींच दे दो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब मुझे केवीएस के लिए आप लोग शिफ्ट कर देना, ठीक है? क्योंकि सीटेट की जितनी तैयारी करानी थी वो मैंने करा दी और आप लोगों ने इसको अच्छा तरीके से उधेड़ा हुआ है सीटेट के एग्जाम को। और जो नया बदलाव आया हुआ है उससे आप लोग डरिए मत। देखिए 150 नंबर का पेपर है, मैं आप लोगों से बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, 150 नंबर के पेपर में अगर 10 से लेकर 12 नंबर के क्वेश्चन कुछ नए देखने को मिल गए तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर 135 से 140 नंबर के क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि सीबीएसई ने नए क्वेश्चन को ऐड करा है आपके ईवीएस के अंदर। अगर आज के एग्जाम की बात करें तो संस्कृत भी आपकी मॉडरेट पूछी गई है। जो पैराग्राफ है संस्कृत का, बड़े लेंथी पैराग्राफ दे रहा है, बच्चों को उसको पढ़ने के अंदर बड़ी दिक्कत हो रही है। बट मैंने कहा हुआ है आपसे कि पेपर से पहले आप लोग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, तो मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट संस्कृत के पैराग्राफ को बड़ा लेंथी दे रहा है जो एग्जामिनर है, और यूपीटेट कह रहा हूं ईवीएस के अंदर नए नए क्वेश्चन आपको देख रहा है, ठीक है? तो उनके ऊपर एक एक करके मैं चर्चा कर लेता हूं, ठीक है? उसके बाद तो मुझे फ्री कर दोगे सीटेट से आप लोग, ठीक? क्योंकि जितनी यार मेरी जिम्मेदारी थी वो सब मुझे लगता है मैंने पूरी करा दी है। मुझे नहीं लगता सीटेट में उसके बाद आपको कुछ दिक्कत आने वाली है। देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेता हूं, आप लोग उसको सामने देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक क्वेश्चन आया आपके सामने कि आपको 3 राज्यों का समूह बताना था कि जो बंगाल की खाड़ी के निकट पड़ते हैं या बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती जो राज्य आपको दिए होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के नजदीक पूछ लेगा, ये अरब सागर के नजदीक पूछ लेगा। ये कई क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे, तो पिछली शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिले थे। तो आप लोग बता सकते हो कि बंगाल की खाड़ी के नजदीक में कौन कौन से राज्य होते हैं, ठीक है? उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये आप लोग दे सकते हो। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। मैंने कहा हुआ है कि मैप से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। कोई कोई शिफ्ट ऐसी होती है जहां पर मैप से संबंधित क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको ये चीज करके जरूर जानी है। मैं बात करूंगा आज की वीडियो के अंदर जो नए क्वेश्चन देखने को मिले उनके ऊपर चर्चा कर लेता हूं। ये तो आपका देखने को मिला है। एक क्वेश्चन आपका गोलकुंडा वाला किला, ये आज आपका फिर रिपीट हो गया। गोलकुंडा किले वाला ये सेम क्वेश्चन आपका पिछली बार भी 3 बार ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था, इससे पिछले वाली शिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर आपका सेम दिया होता है, 1 सेंटीमीटर को आपको 110 मीटर में दिया होता है और सिर्फ यहाँ पर डिस्टेंस को चेंज करके दिया होता है। आज एक बच्चे ने बताया कि सर जो डिस्टेंस दिया था, दूरी दी थी, वो दी थी 13.7 सेंटीमीटर की दूरी दी थी। यार ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन क्लास में कराया हुआ है, कई बार अपनी क्लास में कराया हुआ है, अभी भी मेरे नोट्स के अंदर पड़ा हुआ है। और नोट्स के शुरुआत में ही ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। जब आप लोग नोट्स खोलोगे, क्वेश्चन आंसर देखोगे, फ्रंट पेज पर ही आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये कोई आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है आपका, ठीक है? तो 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर से आपके दिए हुए हैं। 15 में से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर थे और एग्जामिनर हर शिफ्ट के अंदर 3-4 क्वेश्चन तो आपके बाहर पूछ रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये गड़बड़ी तो भाई सीबीएसई वाला कर रहा है, आपके 3-4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन बाहर से पूछ रहा है, ठीक है? उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके मनाली के घरों से पूछा गया कि कोई चमेली थी, तो वो पूछा गया था कि वो मनाली के घरों में जो रहती है उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा हुआ था। तो यार मनाली के घरों के बारे में आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा हुआ है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। मनाली के घरों के बारे में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक ही आपका पूछा हुआ था। अमृता देवी जी के बारे में पूछा हुआ था, तो अमृता देवी जी की कहानी आपकी दी हुई है, जो खिजड़ली गांव है राजस्थान के अंदर, जो आपका खिजड़ली गांव दिया हुआ है। बट यहाँ पर बच्चों ने बताया सर क्वेश्चन को थोड़ा डीप पूछा गया था,
इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आप लोग हो सके इस क्वेश्चन को थोड़ा डीप पढ़ लेना, क्योंकि अमृता देवी जी की जो कहानी है वो यहाँ पर सिंपल नहीं पूछी गई थी, जो आपके पेड़ों के संरक्षण से पूछी गई थी, पर्यावरण आंदोलन से पूछी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिफरेंट पूछा था, बच्चा ना बता नहीं पाया इस क्वेश्चन के बारे में, तो थोड़ा मुझे अंदाजा लगता है कि क्या क्वेश्चन था। बट अमृता देवी जी से क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके खिजड़ली गांव से संबंधित है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रक्तता की कमी से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है, या किसकी कमी से आपका रक्त की यानी ब्लड की कमी होती है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है। पिछली शिफ्ट में पूछ लिया था कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या आपको चाहिए, आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियां। आप लोगों को कितनी बार बता चुके हो आप लोगों को, और एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, तो नया क्वेश्चन ये भी नहीं है आपका, ठीक। ये वाले क्वेश्चन के अंदर कहा कि सर ये नया क्वेश्चन देखने को मिल गया, कई बच्चों ने कहा ये वाला, ये वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है। ये क्वेश्चन पिछली बार पहली बार देखने को मिला था, बछेंद्र पाल जी वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, पिछली बार ये नया क्वेश्चन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन था आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर आपका स्थित है। ये पिछली बार नया क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन इस बार नया नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी के अंदर है। ये मैंने अपनी मैराथन में भी कराया हुआ है, नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है, ये अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहां पर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ते नहीं है बच्चे, जो बच्चे पढ़ते नहीं है फिर उनके बच्चे एनालिसिस देखते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैंने कहा अगर पेपर का एनालिसिस अगर आपको पूछना है तो उन बच्चों का पूछिए जो बच्चे पेपर तैयारी करके जाते हैं। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है अगर उनका एनालिसिस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। 15%, 20%, 30% इतना रिजल्ट आता है, 50% भी रिजल्ट नहीं आता। तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग अगर जो बच्चे बिना तैयारी करके एग्जाम देने जाते हैं और उनका एनालिसिस आप लोग देखोगे। ये पिछली बार आपका पहली बार पूछा गया था जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, बट ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बछेंद्र पाल जी वाले चैप्टर से। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, ये आपने कहा कि ये जीके वाला क्वेश्चन है, जीके वाला क्वेश्चन नहीं है भाई, आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को। अब यहाँ पर पता नहीं महात्मा गांधी जी से संबंधित पूछा था या डेट पूछी थी वो मुझे नहीं पता, बट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यार अभी तक तो कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा, सब एनसीईआरटी का ही मेटेरियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव धामी था भाई मुझे नहीं पता, टाइपिंग की दिक्कत है, क्योंकि एक्यूरेट तो बच्चा ही बता पाएगा। निम्न राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो अगेन आपका मैप वाला क्वेश्चन था, ये कई बार आपको मैं क्लास में भी बता चुका हूं कि आपको मैप की भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, किस राज्य से होकर किस राज्य को गुजरता है या किस राज्य के सापेक्ष में किस राज्य की दूरी क्या पड़ती है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से जुड़ा क्वेश्चन था। क्या नया क्वेश्चन कोई अभी तक देखने को मिला? एक नया क्वेश्चन मुझे अमृता देवी से संबंधित मिला है कि उन्होंने इसमें यहाँ पर डिटेल में क्या पूछा है, क्योंकि बच्चों ने 2-3 ने यही बताया कि सर अमृता देवी जी से जो क्वेश्चन पूछा था थोड़ा डिटेल में पूछा था। तो यहाँ पर डिटेल में क्या था वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, ये नया क्वेश्चन हो सकता है, बट ये आपका एनसीईआरटी से था, इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन आपका पूछा आहारी रेशों से यानी फाइबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा, ये भी भाई आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि फाइबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब बच्चे ने मुझे एक ही ऑप्शन बताया, 3 तो मुझे ऑप्शन नहीं बताए, बट एनसीईआरटी के अंदर ये क्लास में आपको करा चुका हूं, नोट्स के अंदर ये सब चीज आपको दी हुई है कि हमारे शरीर को पोषण देता है और पता नहीं 3 ऑप्शन क्या थे, तो मैं एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकता आपको, बट ये आपका एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन यानी फूड बना सकते हैं, तो कौन से बना सकते हैं? अब पता नहीं बना सकते हैं नहीं बना सकते, ये ऑप्शन एक्यूरेट है, ये 1-2 बच्चे ने अपनी तरफ से बना दिए, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता, लेकिन बट ये आपका एनसीईआरटी में से आया हुआ है, ठीक है। चपाती था, हलवा था, ब्रेड था, पता नहीं चौथा ऑप्शन क्या था, बट इसको भी हम लोग आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन नया देखने को मिला जो अब से पहले कभी नहीं आया, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आज से पहले ना मैंने कभी पढ़ाया, ठीक है। क्वेश्चन था उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो कि डैश डैश, पता नहीं क्या क्वेश्चन था और जिसके बारे में मैं एक्यूरेट अनुमान भी नहीं लगा सकता। एक ने बताया कि सर कैनबिस आपका एक प्रकार का जो मादक द्रव्य होता है, एक ड्रग्स होता है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रकार की कोई भांग दी हुई थी, उससे पहले मैंने स्टार लगाया हुआ है, एक प्रकार की कोई भांग दी हुई थी। ये एक नया क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दिया और एक प्रकार का भांग पीकर ही पेपर को बनाया जा रहा है। 11 तारीख वाले बच्चों के साथ इन्होंने इसी प्रकार का खेल कर दिया। 15 नंबर का जो इन्होंने ईवीएस दी थी उसके अंदर कम से कम इन्होंने
6 क्वेश्चन यानी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन नहीं दे दिए जो सबसे पहले नहीं पूछे गए। सबसे ज्यादा जो अभी तक जो मॉडरेट शिफ्ट पूछी गई है वो 11 तारीख वालों की पूछी गई है, फिर उससे पहले 10 वालों की पूछी गई है। आज वालों की इतनी मुश्किल नहीं है। ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, बट ये मुझे पूरा डिटेल में नहीं मिला ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ कर दूं। तो भांग वाला या शराब वाला क्वेश्चन नया देखने को मिला, तो इसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते। अगेन उस बात को कह रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए। अगर 150 में से 140 अटेम्प्ट करके आप लोग आ रहे हो तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखने को मिला कि भारत के जल पुरुष किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। बताओ यार कितनी बार क्लास में आपको करा चुका हूं, तो क्या कोई नया क्वेश्चन देखने को मिला है? नहीं, नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। राजेंद्र सिंह से नया क्वेश्चन, इसको आप लोग जो कुछ बच्चे कहते हैं। एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन ये है कि वर्षा जल संरक्षण का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन नया है भैया आपका, ठीक है। इसको हम लोग नया क्वेश्चन कह सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण के बारे में पूछ लिया। क्योंकि यहां पर बच्चे ने बताया सर जो इन्होंने ऑप्शन दिए थे हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, ना तो एनसीईआरटी में पढ़े थे ना ही क्लास में पढ़े थे। 2 क्वेश्चन अभी तक हमको नए देखने को मिले, एक तो भांग वाला, शराब वाला, और एक वर्षा का जल संरक्षण वाला, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमको नए देखने को मिले। एक क्वेश्चन देखने को मिला आपका इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में कि इसमें घटक कौन कौन सा है। मैंने आपसे क्या कहा था, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, दूसरे नंबर पर आपको मेरी ईवीएस की मैराथन क्लास आपको पढ़नी है यूपी टेट वाली। उसके अंदर मैंने आपको इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहां से ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। लगभग आपके 15 के 15 नंबर ये आपके मैंने बता दिए, और 15 नंबर को आप लोग मेरी मैराथन क्लास में नोट्स के अंदर देख सकते हो, एज इट इज आपको मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन नए देखने को ये आपको मिले, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग यार परेशान मत होइए, मैं आपसे बार बार इसी बात को कह रहा हूं, अगर 2-3 क्वेश्चन नए आ रहे हैं उसमें आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सीबीएसई ने जरूर यहाँ पर पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब भालू कह रहे हो, अब स्लोथ, हाथी, सांप या जो पेड़ पौधे होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं दे रहा है। तभी मैंने कहा था जो मैं पेपर का एनालिसिस आपको कराऊंगा, अब मैं आपको पेपर का एनालिसिस के अंदर बार बार आपको सेम रिपीट चीजें नहीं कराऊंगा, वरना आपका ध्यान वहीं पर केंद्रित हो जाता है, उन्हीं चीज को बार बार करके आप लोग चले जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या चीज पढ़नी है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कल मेरी एक वीडियो आ जाएगी, कल मेरी एक क्लास आ जाएगी भारत सांस्कृतिक विविधता में एकता के ऊपर। जितने